नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, एक महिला होती है जिसकी उम्र लमसम 60 वर्ष के करीब होती है। उसके पड़ोस में एक लड़का रहा करता था जिसकी उम्र लमसम 22 वर्ष के करीब होती है। दोनों ही लोग जो है ईंट के भट्ठे पर काम करने लिए जाया करते थे और दोनों दोस्तों साथ में ही जाया करते थे और शाम को जब उनकी छुट्टी होती थी तो दोस्तों साथ में ही घर पर चले आते थे। उस महिला का कोई भी नहीं था दोस्तों, विधवा हो चुकी होती है, इसका अपना कोई बाल बच्चा भी नहीं होता है। वह उस लड़के को ही अपना सब कुछ मानती थी, उसे बहुत दुलार भी करती थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों उस दिन जब वह शाम के समय उस लड़के के साथ वापस काम से छुट्टी होने के बाद घर जा रही थी तो दोस्तों वह लड़का उसे मौका पाकर सड़क के किनारे एक झाड़ी के अंदर लेकर चला जाता है और ले जाने के बाद दोस्तों उसके साथ हरकतें करने लगता है। जिसके बाद महिला उसे समझाती है, कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा काम मत करो, लेकिन दोस्तों वह उसकी एक बात भी नहीं सुनता है। फिर भी बाद में वह महिला उसे अपनी परेशानी बताती है, कहती है कि देखो मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है जिसके चलते मेरा शरीर सिकुड़ चुका है। लेकिन दोस्तों वह उसकी एक भी बात नहीं मानता है और दोस्तों उसके साथ कुछ ऐसा काम कर देता है कि जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है दोस्तों। यदि आप लोग इस कहानी के पूरे घटनाक्रम के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से आपसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप हमारा ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों देर ना करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की इस घटना की जो शुरुआत है वो उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की होती है, जहाँ पर दोस्तों एक करेली नाम का छोटा सा गाँव होता है और दोस्तों उसी गाँव में जो है मधु नाम की एक औरत रहा करती थी जो कि दोस्तों विधवा होती है। उसकी शादी जो है 20 साल की उम्र में ही हो गई थी और उसके 3 साल बाद ही दोस्तों उसके पति की मौत हो चुकी थी और अब उसकी उम्र दोस्तों लमसम 60 वर्ष के करीब होती है। तो दोस्तों वो इसी तरह से अपना जीवन जो है अकेले व्यतीत कर रही थी। उसका कोई भी नहीं था, उसके न बाल बच्चे थे, न परिवार में कोई भी नहीं था। अब उसको अपनी जीवन याचिका चलाने के लिए खेतों में काम भी करना पड़ता था और जो है मजदूरी भी करनी पड़ती थी और दोस्तों इसी तरह से वो जीवन अपना व्यतीत कर रही थी। दोस्तों उसी के पड़ोस में ही एक लड़का रहा करता था जिसका नाम दीपू होता है दोस्तों। वो भी एकदम से अनाथ था दोस्तों, उसका भी माता पिता नहीं थे और वह भी अपने घर में बिल्कुल अकेले रहा करता था। दोस्तों उसकी उम्र लमसम 22 वर्ष के करीब होती है। अब दोस्तों जो ये मधु और जो होते हैं और दीपू होते हैं वो दोनों एक साथ ही काम करने जाया करते थे। कभी जमींदार के खेत में मेहनत मजदूरी करने के लिए जाया करते थे। दोनों एक दूसरे से बातें भी किया करते थे और दोस्तों इसी तरह से जो मधु थी वो जो है दीपू को देखती थी कि उसे अपना अपना ही समझती थी, क्योंकि जो मधु है का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए वह दीपू को ही अपना सब कुछ मानती थी और उसे बहुत दुलार भी किया करती थी दोस्तों। जब भी वह अपने घर पर कोई अच्छा सा खाना बनाती थी तो वह जो है दीपू के बगैर खिलाए नहीं खाती थी और दीपू भी उसे बहुत पसंद करता था। और दोस्तों जब भी दीपू उसके घर पर जाता था दोस्तों उसे बहुत गौर से देखता था और जो मधु होती है थोड़ी अधेड़ उम्र की हो चुकी होती है, लेकिन उस उम्र में भी वह दोस्तों बेहद ही खूबसूरत और नौजवान दिखती थी। जो कोई भी उसे एक बार देख लेता था दोस्तों तो देखता ही रह जाता था, क्योंकि दोस्तों वो गोरे रंग की थी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। अब दोस्तों जो दीपू के साथ भी यही होता है। दीपू जो है मधु को देखता तो दोस्तों देखता ही रह जाता था और जिस दिन मधु मजदूरी करने के लिए खेतों में नहीं जाती थी तो दोस्तों दीपू जो है बहाना बनाकर छुट्टी मार लेता था, वो भी दोस्तों वहां पर नहीं जाता था। फिर दोनों शाम को के बाद साथ में ही खाना पीना बनाते थे और खाना पीना खाकर अपने अपने घर में सोने के लिए भी चले जाते थे दोस्तों। और दोस्तों जब भी रात के समय में दीपू खाना पीना खाकर अपने कमरे में सोता था तो उसे अकेले सोने में बहुत डर भी लगता था और वह तरह तरह के अजीबोगरीब सपना भी देखा करता था। तो वह कभी कभार मधु को बताया भी करता था कि मैं अजीबोगरीब सपने देखा करता हूँ और सपनों की वजह से जो है मैं घर में डर जाता हूँ। इसी वजह से दोस्तों जो दीपू होता है वो अक्सर ही मधु से कहा करता था कि मैं रात में तुम्हारे घर पे सो जाया करूं, लेकिन दोस्तों जो मधु होती है वो अक्सर ही दीपू को मना कर देती थी और कहती थी कि तुम मेरे घर पर मत सोना, क्योंकि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि गाँव वाले हैं, काफ़ी बदनामी हो जाएगी और हमारे बारे में तरह तरह की बातें हो जाएंगी।
अब दोस्तों इसी वजह से जो मधु है वो दीपू को अपने घर में नहीं सुलाती थी। और दोस्तों जो दीपू है कैसे न कैसे मौका ढूंढ रहा था। अब इसी तरह से दीप एक दिन का समय हो जाता है दोस्तों, और जो दीपू होता है और मधु दोनों सुबह के समय मजदूरी करने के लिए खेत में जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब जाते हैं तो उन्हें काम नहीं मिलता। उसके चलते जो है मधु बहुत उदास हो जाती है। तो दीपू कहता है कि देखो मधु, अब कोई उपाय नहीं है। इसी तरह से यदि रोज रोज चलता रहा तो हम लोगों को रोज रात में भूखे पेट सोना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कल से बगल के गांव के ईंट भट्टे पर ईंट उठाने का काम करूंगा। और जिसके बाद जो मधु होती है वो दिए तो वह कहती है कि कोई बात नहीं दीपू, यह तो बहुत अच्छा होगा कि हम लोग ईंट उठाने का काम करें। ईंट उठाने का काम तो रोज रोज मिल जाता है और अच्छा दिहाड़ी भी मिलता है, जिससे हम लोग अपना गुजारा कर लेंगे। फिर दोस्तों उस दिन के बाद से वे दोनों जो है जमींदार के खेत में मजदूरी करना बंद कर देते हैं। गांव के बगल में जो दोस्तों ईंट का भट्टा होता है वहां पर ईंट उठाने का काम करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जो ईंट भट्टे का मुंशी था वह बहुत ही रंगीन मिजाज था। जब भी पहली बार जो है मधु उस ईंट भट्टा पर ईंट उठाने के लिए जाती है और जब भी उस मुंशी की नज़र जो है मधु के ऊपर पड़ती है तो दोस्तों जो मधु को देखता ही रह जाता है। फिर वह उसके पीछे पड़ जाता है। और दोस्तों जो मधु थी वह एकदम सीधी सादी महिला थी। उसके बारे में कौन क्या कहता क्या सोचता उसे थोड़ा सा भी परवाह नहीं होता है, और वह उनको इग्नोर करके अपना काम किया करती थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो दीपू था वह उस ईंट भट्टे के मुंशी के इरादों को भाप चुका था, क्योंकि जब भी जो है मधु ईंट उठाने के लिए नीचे झुकती थी तो उस मुंशी का नज़र जो है सीधे ही जो है मधु के ऊपर ही रहती थी। लेकिन दोस्तों वह उसके साथ कुछ करता नहीं था, केवल देखता ही रहता था। और जो दीपू था वो मुंशी का सारा खेल देख रहा था। और जब शाम के समय में जो मधु ईंट भट्टे से छुट्टी करने के बाद अपना मजदूरी लेने के लिए उस मुंशी के पास जाती थी तो मुंशी जो है मधु को कहता था कि तुम्हें कितना मजदूरी चाहिए, बोलो मैं दूंगा। इसके बाद वह कहती थी कि जो मेरा मजदूरी बनता है तुम मुझे वही दे दो, मैं किसी से ज़्यादा पैसे नहीं लेती हूँ। इसके बाद दोस्तों वह मुंशी उसे उसका मजदूरी दे देता था। लेकिन दोस्तों जो है मधु से अक्सर ही वो मुंशी कहा करता था कि कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, किसी चीज़ की कभी भी ज़रूरत लगे तो तुम मुझसे मांग लिया करना। आप दोस्तों जो दीपू होता है अपनी मजदूरी ले लेता है और फिर दोनों साथ में ही अपना छुट्टी करके वापस घर चले आते थे। और घर आने से पहले ही वे लोग रास्ते में ही अपना खाने पीने के लिए राशन पानी भी ले लेते थे। उसके बाद वे लोग घर चले आते थे। इसी तरह से दोस्तों आप जो दीपू और जो मधु है दोनों इस ईंट भट्टे के ईंट उठाने का काम करने लगते हैं। और जो मुंशी था वह जब भी मधु को देखता था तो देखता ही रहता था और मधु को किसी भी हाल में पाना चाहता था, इसलिए वह उसके करीब आना चाहता था। लेकिन जो मधु है उसे मौका ही नहीं देती है, क्योंकि जब भी वह मधु से खुलकर इस बारे में बात करने के लिए आता था दोस्तों तो उसी समय जो है दीपू वहां पर आ जाता था। और दोस्तों इसी डर से जो मुंशी होता है ईंट भट्टे का वो वहां से चला जाया करता था। और दोस्तों जो दीपू है वो मधु से अक्सर ही कहा करता था कि ये मुंशी ठीक नहीं है, इसकी दूरी बनाकर रखो। फिर दोस्तों इसी तरह से एक दिन की बात होती है जब शाम को वे दोनों ईंट भट्टा से छुट्टी करके के बाद में घर जा रहे होते दोस्तों, उन्हें घर जाते जाते रात हो जाती है। तो उस दिन जो दीपू होता है वो मधु से कहता है कि देखो आज काफ़ी रात हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज हम दोनों अपना खाना साथ में ही पका लें। तो जो दोस्तों मधु होती है वो जो है दीपू से कहने लगती है ये तो बहुत अच्छा होगा कि हम दोनों आज का खाना साथ में ही खाएंगे। उसके बाद दोस्तों दोनों अपना रात का खाना पीना साथ में ही बनाते हैं। दोनों एक थाली में एक साथ खाना खाते हैं। जिसके बाद दोस्तों जो मधु है वो दीपू के साथ रात का खाना खाकर बहुत खुश हो जाती है। फिर जब वे दोनों अपना खाना पीना खा लेते हैं तो दीपू जो है मधु से कहता है कि देखो आज मैं आपके घर पर आपके साथ ही सोना चाहता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों जो मधु होती है उसे मना करती है, लेकिन दीपू बार बार उसे जिद करने लगता है, कहता है कि नहीं आज मैं आपके साथ ही सोना चाहता हूँ। फिर वह उसे मना नहीं कर पाती और दोस्तों उस रात जो दीपू होता है वो मधु के साथ ही उसके घर में सो जाता है। लेकिन आधी रात होने के बाद दोस्तों जब मधु गहरी नींद में सो जाती है तो दीपू उसके एकदम से करीब चला आता है और जाने के बाद दोस्तों हरकतें करने लगता है।
लगता है। जिसके बाद अचानक से मधु की नींद खुल जाती है, तो अपने सामने जो है वो दीपू को देखकर दोस्तों काफ़ी हैरान परेशान हो जाती है। जिसके बाद वह उसे समझाती है, कहती है कि देखो दीपू, अभी तुम उस लायक नहीं हो कि तुम मेरे साथ अपना अरमान पूरा कर सको। अभी तुम्हें उस लायक बनने में टाइम लगेगा। जिसके बाद जो दीपू है मधु से कहने लगता है कि नहीं, मुझे टाइम नहीं लगेगा, तुम मुझे एक बार सब कुछ करने के लिए मौका दो। लेकिन दोस्तों जो मधु है होती है वो उसको डांट देती है और मना कर देती है। अब इसी तरह से दोस्तों जो दीपू होता है वो मान जाता है और चुपचाप लेट जाता है और सो जाता है। इसी तरह से दूसरे दिन होता है दोस्तों, सुबह होती है और सुबह के समय जो है दोनों लोग मधु और दीपू उठते हैं और उसके बाद में अपने जो है ईंटें भट्टे पर जो है चले जाते हैं। अब दोस्तों ईंट भट्टे पर जो है मुंशी जो है खड़ा हुआ था और मधु से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है और वहाँ पर जो ईंट भट्टे पे जो मेरी कुटिया बनी है वहाँ पर तुम आ जाओ। अब दोस्तों उसके बाद में जो मधु वहाँ पर जाने लगती है तो दीपू उसे मना करता है कि तुम वहाँ पर मत जाना। लेकिन दोस्तों जो मधु होती है वो कहती है कि एक बार देखने तो दो वो मुंशी क्या कह रहा है। और इसी तरह से दोस्तों वो जो है मधु उस ईंट भट्टे के मुंशी के जो है कुटिया में चली जाती है। उसके बाद दोस्तों वो मुंशी जो है मधु से कहने लगता है कि तुम्हारी उम्र भी हो गई है और तुम खूबसूरत भी हो, और कब तक ये काम करोगी, कभी ना कभी तो बूढ़ी हो जाओगी, तुम्हारे हाथ पैर काम करना भी बंद कर देंगे। तो क्यों ना तुम ये नहीं चाहती हो कि तुम कैसे कुछ पैसे जो है कमा कर रख लो और जिसकी वजह से तुम जो है बैठे बैठे खा सको। अब इसी तरह से दोस्तों जो है मधु को बार बार लालच भी देने लगता है और कहने लगता है कि तुम एक बार मेरे साथ सब कुछ करने के लिए दो, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ और उसके जो है मैं तुम्हें जितना महीने में कमाती हो उसका लमसम दुगना पैसा दूंगा। आप जैसे ही दोस्तों ये मधु सुनती है तो मधु के मन में लालच आ जाता है और वो ये सोचने भी लगती है कि ये मुंशी जो कह रहा है वो सही कह रहा है, क्योंकि मैं कब तक ईंट भट्टे पर ही काम करके अपने दिन का गुजारा करती रहूंगी, कभी ना कभी उसके हाथ पैर जवाब दे देंगे और ये जवानी भी उसकी जो भी बची है जो उसकी, वो भी बेकार चली जाएगी। और इसी तरह से दोस्तों वो जो मुंशी है, मुंशी से मधु जो है मान जाती है और कहती है कि ठीक है, जो है तुम मेरे साथ वक्त बिताने के लिए मैं तैयार हूँ। और इसी तरह से मुंशी दोस्तों जो है बहुत खुश हो जाता है और उसके बाद मुंशी कहता है कि जब तुम्हारा शाम के वक्त सारा काम खत्म हो जाए तब तुम 1 घंटे पहले मेरे कमरे में आ जाना और उसके बाद उसी समय हम दोनों लोग जो है वक्त व्यतीत कर लेंगे। अब दोस्तों ये सब बात हो जाने के बाद में मधु फिर से आके ईंट भट्टे पर काम करने लगती है। उसी समय दीपू आता है और दीपू मधु से पूछने लगता है कि वो मुंशी ने तुमसे क्या कहा। लेकिन उस समय दोस्तों जो मधु होती है वो दीपू को कुछ भी नहीं बताती है और दोस्तों इसी तरह से दोनों लोग काम कर लेते हैं, काम करने लगते हैं। लेकिन दीपू को शक हो चुका था मधु के ऊपर और उसके बाद दोस्तों काम खत्म होने ही वाला था, लमसम 6 बज चुके थे और उसके बाद में दोस्तों वो जो है मधु उस जो है मुंशी के कमरे में चली जाती है और दोस्त जैसे ही मधु मुंशी के कमरे में जाती है दोस्तों तो उसके बाद में मुंशी उसको देखकर बड़ा खुश हो जाता है और उसके बाद दोस्तों जो कुटिया का कमरा होता है जो उसको बंद कर लिया जाता है और बंद करने के बाद दोस्तों मधु जो है उस मुंशी के साथ में अपनी रजामंदी से गलत रिश्ता बनाने लगती है। गलत रिश्ता ये बनाना शुरू ही करती है दोस्तों जो दीपू होता है, जो कि मधु के ऊपर पहले से ही नज़र रखे हुए था और दोस्तों वो भी जो है एक छोटी सी खिड़की के छेद से उसे पूरी क्रिया करते हुए देख रहा था। और दोस्तों वो देखता है कि मधु देखते ही देखते उस मुंशी के साथ में सब कुछ कर रही होती है, अपने गलत रिश्ते बना रही होती है। और दोस्तों ये गलत रिश्ते जो मुंशी होता है मधु के साथ तब तक बनाता है जब तक कि उसको शांति नहीं मिल जाती। अब दोस्तों उसको रिश्ता बनाने के बाद में दीपू देखता है कि वो जो मुंशी है उसको बहुत सारे पैसे भी दे देता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद दीपू पूरी कहानी समझ जाता है कि जो ये मधु है वो पैसों को लेकर बिक चुकी है। और इसी तरह से दोस्तों जो मधु है वो सारा काम खत्म करने के बाद में वहाँ कमरे से बाहर निकल आती है। दीपू भी दोस्तों भट्टे पर ऐसे काम करता रहता है कि जैसे कुछ उसने देखा ही ना हो। उसके बाद दोस्तों जो मधु होती है वो दीपू से कहने लगती है कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आज काम से जल्दी घर हम लोग चलते हैं। आप दोस्तों दीपू भी हाँ कर देता है और उसके बाद दोस्तों वहाँ से जो है भट्टे पर से मुंशी से मिलने के
बाद में दोस्तों जो मधु होती है और दीपू दोनों अपने घर के लिए चले जाते हैं। अब दोस्तों जो दीपू होता है वो यही सोचने लगा था कि मधु जो है ये कैसे कर सकती है। उस दिन जब उसने कहा था तो उसने साफ मना कर दिया था। अब लेकिन दोस्तों इतने सालों के बाद जो है मधु गलत रिश्ता कायम करती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही होती है और उसे तकलीफ भी हो रही होती है। उसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि शादी के लमसम उम्र के 30 साल के बाद ऐसा रिश्ता बनाएगी तो उसकी हालत क्या होगी। अब इसी तरह से दोस्तों वो घर चली जाती है, घर में लेट जाती है और खाना भी नहीं बनाती है। दोस्तों लमसम शाम के 8 बजे के करीब हो रहा होता है। दीपू का मन नहीं मानता है और उसी समय जो है मधु के घर आता है और घर आने के बाद में मधु से पूछता है कि आज तो तुमने चूल्हा ही नहीं जलाया, तुमने कुछ खाया ही नहीं। तो उसी समय जो मधु होती है वो कहती है कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इस वजह से मैंने जो है खाना नहीं बनाया। अब दोस्तों जो दीपू होता है वो उसी समय अपने घर जाता है और घर से जो है खाना ले आता है और खाना लेने के बाद में मधु से कहता है कि लो मैंने खाना बनाया है, तुम खाना खा लो, नहीं तो तबीयत तुम्हारी और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। और इसी तरह से जो दोस्तों मधु होती है और दीपू से लाया हुआ खाना खा लेती है। और खाना खाने के बाद में थोड़ी ही देर में बाद जो दोस्तों जो मधु होती है उसको हल्का सा चक्कर आने लगता है और चक्कर आने के बाद में वो चारपाई पर लेट जाती है और बिल्कुल गिर जाती है। आप दोस्तों जो दीपू था दरअसल वो खाने में जो है बेहोशी की दवा मिलाकर लाया हुआ था, क्योंकि जो उसने जो है मधु को देखा था करवाते हुए जो उसके साथ में मुंशी के साथ में, तभी से उसका पूरा दिमाग खराब हो चुका था और वो जो मधु के साथ में क्रिया करने वाला था। आप दोस्तों उसके बाद में दीपू क्या करता है, मधु के साथ में पूरी रात वही काम करता है, गलत काम करता है और पूरी रात तब दोस्तों तब लमसम 3 से 4 बार मधु के साथ में गलत काम किया जाता है। आप दोस्तों उम्र ज़्यादा हो गई थी मधु की और शरीर भी पूरा सिकुड़ चुका था, लेकिन दोस्तों जो दीपू होता है वो नहीं मानता है और अपनी सारी हदें पार कर देता है और मधु के साथ में तब तक करता रहता है जब तक उसकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। मधु जब मुंशी के साथ ही सारा सब कुछ करके आई थी तभी से उसकी हालत खराब थी। दोस्तों आप सोचिए कि रात भर उस लड़के ने उसके साथ बेहोशी हालत में करी हो गई तो उसकी हालत कैसी होगी। आप दोस्तों क्या होता है कि सुबह हो जाती है, सुबह होने के बाद में दोस्तों जब मधु जो है अपने आप को देखती है, उठती है तो कमजोरी के मारे बिल्कुल उठ भी नहीं पा रही होती है। अब वो दोस्तों उसको एहसास होने लगा था कि रात में जो है उसके साथ किसी ने गलत किया है और उसके शरीर पे कुछ चीज़ें खून की भी लगी होती हैं। अब वो समझ जाती है कि इस दीपू ने जो है उसके साथ गलत काम किया है रात भर और इसी वजह से दोस्तों जो मधु होती है उसकी हालत खराब होने लगती। दोस्तों जब दीपू मधु की ऐसी हालत को देखता है तो वो बहुत डर जाता है और उसी समय जो है मधु को अस्पताल में भर्ती कराता है और भर्ती कराने के बाद में उसका इलाज कराने लगता है। आप दोस्तों दीपू क्या करता है, उसी समय ईंट भट्टे के पास मालिक के पास चला जाता है और वहाँ पे उस मुंशी से मिलता है और मुंशी से कहने लगता है कि जो भी तुमने मधु के साथ कल किया है उसकी वजह से जो है मधु की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। अगर तुमने जो है ये कुछ भी जो है पैसे नहीं दिए इलाज कराने के लिए तो मैं जो है पूरे गांव में बता दूंगा और पुलिस को भी बता दूंगा। आप दोस्तों जो मुंशी होता है वो डर जाता है और डर के मारे जो है उस दीपू को जो है पैसे दे देता है और उसी समय दोस्तों जो दीपू होता है अस्पताल में पैसे लेकर आ जाता है और मधु का अच्छे से इलाज कराता है। इलाज कराने के बाद में दोस्तों घर ले जाता है, घर में अच्छे से मधु की सेवा करने लगता है। लमसम इसी तरह से दोस्तों 1 महीने का समय व्यतीत हो जाता है। मधु कोई भी काम करने नहीं जा रही होती है, दीपू बाहर का काम भी करता था और घर का खर्चा भी उठाता था और मधु को की सेवा भी कर रहा होता है। अब दोस्तों जो मधु इतना लगाव और इतना प्यार जब दीपू के लिए देखती है तो वो ये भूल जाती है कि दीपू ने उसके साथ क्या किया था और क्यों गलत काम किया था। कुछ भी सवाल जवाब नहीं करती है और उसके प्रति उसका जो लगाव है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप दोस्तों जो मधु होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारी उम्र की नहीं हूँ जो तुम्हें मैं हर तरह के सुख दे पाऊंगी और तुमने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। लेकिन दोस्तों जो दीपू होता है कहने लगता है दोस्तों कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तो दोस्तों जो मधु होती है वो कहती है कि मेरे और तुम्हारी उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन दोस्तों जो दीपू होता है वो कहता है कि मैं भी अनाथ हूँ और तुम्हारा भी कोई नहीं है, हम दोनों एक दूसरे का सहारा भी बन जाएंगे और हम दोनों एक दूसरे के साथ भी रहेंगे, जब तक भी रहेंगे साथ रहेंगे। आप दोस्तों इसी तरह से मधु भी मान जाती है और मानने के बाद में दोस्तों अब दीपू और मधु दोनों साथ रहने लगते हैं। दोनों साथ में ठीक होकर मधु जो है साथ में अब दीपू
के काम भी करने लगती है। दोनों लोग अच्छे से अपना काम करते थे, अच्छे खासे पैसे कमाते थे और घर खर्च भी चलाने लगते हैं। अब दोस्तों मधु जो थी उसको जो है एक सहारा मिल जाता है दीपू को, और दीपू को भी जो है अनाथ होने का अब एहसास नहीं हो जाता है कि उसको कोई ख्याल रखने वाला होता है, कोई उसका ध्यान रखने वाला होता है। और इसी तरह से दोनों दोस्तों अब अपनी ज़िंदगी व्यापन करने लगते हैं। दोस्तों, आपको इस कहानी को सुनाने का मतलब कुछ गलत नहीं था, आपको सिर्फ सतर्क करना था और जागृत करना था। हमारी कहानी आपको किस तरह की लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी दीपू ने फैसला किया या जो मधु ने फैसला किया वो सही था या नहीं था, प्लीज़ वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।